Dear students, welcome to the lecture series on mathematics for class 12 by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ाई करेंगे। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करने के पहले हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है थोड़ा उसका एक रीकैप ले लेंगे। मैं आपको जो लेवल रहेगा डिफ़िकल्टी का लेवल, ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, और धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ते जाएगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर कर लेंगे बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए भी, मतलब एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो एनसीईआरटी का पार्ट कवर कर लेंगे। उसके बाद उसके एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसको हम लोग करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक रिकैप। तो पहले साइन एक्स फंक्शन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसी में से पहला आपका साइन एक्स होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पहले देखेंगे। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है उसका एक रिवीजन ले। अब ये साइन एक्स का साइन फंक्शन का साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या होगा? तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि साइन एक्स आपका सारे रियल नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए वैलिड है, उसके लिए आउटपुट इसका साइन एक्स का आता है। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें तो हमारा साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1, फिर साइन पाई 0, ये पॉइंट है आपका पाई बाय 2, ये पॉइंट 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, और ये साइन 2 पाई, तो 2 पाई पे फिर 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये पीरियडिक फंक्शन है, इस तरह से चलता रहता है, रिपीट करता रहता है। और इसका पीरियड जो है 2 पाई है, यहाँ से 0 से 2 पाई वाला, इस देखिए इसको अगर आप देखते हैं तो 0 से 2 पाई पे है, फिर 2 पाई पे 0 वाला पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ जैसा है इस पॉइंट पे जैसा है, इसका पीछे भी खींच लेते हैं, पीछे भी ग्राफ ले लेते हैं, पीछे भी आपका ऐसा ही रहता है सेम, और ऐसा ही आपका चलता रहता है। x जो है आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा वैल्यूज दे दीजिए, और उसमें y का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच ऑसिलेट होता रहता है, -1 से 1 के बीच ही रहता है। 1 ना तो -1 से ये साइन एक्स कभी छोटा हो सकता है, ना 1 से कभी बड़ा होगा। तो आपका साइन एक्स जो है, इसका जो रेंज है आपका इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे देखिए पाई बाय 2 पे 1 हो रहा है, फिर आपका 2 पाई के बाद 5 पाई बाय 2 पे 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। इस तरह से है, इसका मिन से मैक्स वैल्यू के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है। तो साइन एक्स कभी भी आपका इसका जो रेंज है, रेंज से बाहर वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। किसी फंक्शन का हम जो रेंज लेते हैं, मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज जो फंक्शन का मतलब आउटपुट हो सकता है। तो फंक्शन का आउटपुट आपका -1 से 1 हो सकता है साइन एक्स का। अब आगे चलते हैं और जरा कॉस एक्स देखते हैं, कोसाइन फंक्शन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसका भी इनपुट x है, तो x आपका x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट हो सकता है, जो इनपुट हो सकता है, जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो, इसके लिए आउटपुट वैलिड आउटपुट आता हो, उसको डोमेन बोलते हैं। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा आपका? सारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये तो हमारा कोसाइन फंक्शन का डोमेन हो गया।
ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसका अगर ग्राफ देखें, इसका अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ था, ज़रा कॉस एक्स का भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो 0 पे कॉस 0 1 होता है, 0 पे ये 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, इस तरह से चलता है। ये 0 है, यहाँ पे आपका पाई बाय 2 है, और यहाँ पे फिर जा कर के ये पॉइंट जो है फिर से 2 पाई हो जाता है, 2 पाई पे फिर से 1 हो जाता है। इसी तरह से आपका लेफ्ट साइड में भी एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी, नेगेटिव साइड में भी ऐसा ही होता है, और इस तरह से चलता जाता है। इसका भी पीरियड जो है आपका 2 पाई है, क्योंकि देखिए 0 से 2 पाई में जो पैटर्न है वही जा कर के आगे रिपीट हो रहा है। 0 से 2 पाई में जो पैटर्न है वही रिपीट होता जा रहा है बार 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 बार। और पीरियडिक फंक्शन है ये साइन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं ये तो आपके पीरियडिक ही होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियडिक फंक्शंस। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियडिक। क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड के बाद वो रिपीट करता है, जो कि आप दोनों ही केस में साइन कोसाइन दोनों में देख रहे हैं, बाद में आप 10 में भी देखेंगे। कोसाइन फंक्शन का भी जो वैल्यू है ये भी आपका -1 से 1 के बीच ही ऑसिलेट करता है, ना तो ये कभी -1 से छोटा होगा ना कभी 1 से बड़ा होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसका भी जो रेंज है, कोसाइन फंक्शन का जो आपका रेंज है, ये भी -1 से 1 ही हो गया। cos x भी कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी -1 से छोटा नहीं होगा। तो इस तरह हमने साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन देख लिया। अब अगर मैं बोलूं कि साइन x 0 कब होगा, अगर ये कहा जाए कि साइन x 0, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाए, तो आपका 0 कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? 0 पे 0 देख रहे हैं, पाई पे 0 है, फिर 2 पाई पे 0 है, इस तरह से सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 है इसका वैल्यू। तो यानी x इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z इंटीजर। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका ये हो गया, x इक्वल टू n पाई, n एलिमेंट ऑफ z, n इंटीजर है। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2, ये माइनस पाई है, माइनस पाई पे भी 0 है, -2 पाई है, वहाँ पे भी 0 है आपका साइन x। उसी तरह से अगर ये कहा जाए कि cos x कब 0 होगा, सपोज इक्वेशन दिया है cos x इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 कब होगा? ये 0 यहाँ पे हमको दिख रहा है, पाई बाय 2 पे 0 है, फिर आपका पाई, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे 0 है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे ये 0 है, और माइनस पाई बाय 2 पे 0 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इस पे ये आपका 0 है, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z इंटीजर, सारे इंटीजर्स के लिए 0 देंगे तो n x का वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 देंगे तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, -1 देंगे तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये इसका cos x इक्वल टू 0 है, तो उसका ये सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने क्लास 11 में देखा था, जस्ट उसका एक रिकैप ले रहे हैं। अब टेंजेंट फंक्शन देखते हैं, f(x) इक्वल टू 10x, जो कि आपका 10x क्या होता है? 10x जो है आपका sin x बाय cos x होता है। तो अब 10x का अगर हम डोमेन देखें, 10x फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो अगर डोमेन देखें तो क्या इसका डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगे?
तो इस नहीं होंगे, ये हमको देखना पड़ेगा कि ये जो है साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, तो जहाँ साइन एक्स का वैल्यू तो हर जगह आ रहा है, कॉस एक्स का वैल्यू भी सारे मतलब रियल नंबर्स पे आ रहा है, लेकिन कॉस एक्स जहाँ जहाँ जीरो हो रहा होगा वहाँ 10x आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, 10x जो है, नोट 10x not defined for cos x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ cos x 0 हो जाएगा, यानी इसका 10x का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये 10x जो नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग को वो सेट जो है, वो सेट ऑफ नंबर जिसपे cos x 0 हो रहा हो, वो एक्सक्लूड करना होगा रियल नंबर से, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स तो दोनों ही का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन कॉस एक्स जहाँ 0 हो रहा होगा वहाँ 10x डिफाइंड नहीं है। तो हमको इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n+1 पाई बाय 2। दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स माइनस वैसे नंबर्स जो इस फॉर्म में हो 2n+1 पाई बाय 2, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, n इंटीजर होने चाहिए। और जरा 10x का ग्राफ देखते हैं कि वो कैसा आता है। टेन एक्स भी पीरियडिक फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ही पीरियडिक फंक्शन है। तो 10 0 आपका 0 होगा, 10 पाई बाय 2, तो चूंकि cos पाई बाय 2 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, चूंकि आपका cos पाई बाय 2 जो है, सॉरी cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 10x अनडिफाइंड हो जाएगा इस पॉइंट पे। और cos पाई बाय 2 से जस्ट पहले लेंगे तो cos x 0 होने वाला रहेगा, तो यानी डिनोमिनेटर 0 होने वाला रहेगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 से जस्ट बड़ा रहेगा, तो ये आपका 10x जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसको ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका इस तरह से 0 से शुरू होगा 10x, और जा करके x इक्वल टू पाई बाय 2 का इसका एजिम्टोट बन जाएगा। इसको कभी ये टच नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे 10x का वैल्यू ही नहीं आता है। उसके बाद अब अगला इसमें देखते हैं, पाई बाय 2 के आगे cos x जो है नेगेटिव साइड में जाता है, 0 से जस्ट छोटा होता है लेकिन नेगेटिव में। तो उस केस में डिनोमिनेटर आपका 0 से जस्ट छोटा है लेकिन नेगेटिव में है, और न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, साइन एक्स जो है 0 से पाई में पॉजिटिव होगा, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 से जस्ट छोटा है नेगेटिव में, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और जाते जाते पाई पे 10 पाई 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई पे साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई आपका -1, तो ये पूरा का पूरा इसको 0 कर देगा। फिर आगे अगला देखते हैं 3 पाई बाय 2। तो ऐसे ही 3 पाई बाय 2 पे भी जाकर के ये इसका एजिम्टोट बन जाएगा, और 3 पाई बाय 2 के जस्ट पहले इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे cos x फिर अनडिफाइंड होगा, cos x फिर 0 होगा। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ देखा हमने ऐसा था, उसी तरह से माइनस पाई बाय 2 पे भी होगा, माइनस पाई बाय 2 पे भी ये यूं जा करके माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा 10x। फिर उसके बाद माइनस पाई लेते हैं, फिर माइनस 3 पाई बाय 2 लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसके पहले तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 के पहले साइन और कॉस जो है
माइनस पाई बाई 2 से छोटा होता है साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, तो इसीलिए 10 पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ये इधर जो है ये इस तरह से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा -3 पाई बाई 2 पे। तो इस तरह से होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम पीरियड की बात करें तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इस पाई के बाद फिर से पैटर्न वैसा ही हो जाता है। तो इसका पीरियड जो है हम देख पा रहे हैं, इसका पीरियड जो है पाई ही हो जाता है, t इक्वल टू पाई, क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है। इधर भी फिर यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक सेम पैटर्न है, माइनस पाई से 0 तक सेम पैटर्न है, फिर 0 से पाई तक सेम पैटर्न है, फिर पाई से आपका 2 पाई तक सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ से इस तरह से शुरू होगा और यहाँ पे 2 पाई पे 0 हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न रहेगा आपका। तो 10x का ग्राफ है, इससे हम लोग देख पा रहे हैं, ये ग्राफ आपने पहले भी प्लॉट किया हुआ है। तो हम अब अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा इस फंक्शन का रेंज जो है, रेंज मतलब उसका सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स क्या है, सेट ऑफ आउटपुट्स कहाँ क्या है। तो हमको दिख रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है 10x। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर्स हैं वो इसके रेंज हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये सारे ही नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, अगर वाई एक्सिस को देखा जाए, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे ये सारे ही वैल्यू को टच कर रहा है, इसलिए आपका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और ये हमारा डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 2n+1 पाई बाई 2 होगा। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2n+1 पाई बाई 2, मतलब 2n+1 पाई बाई 2 पे चूंकि कोसाइन फंक्शन जो है आपका 0 हो जा रहा है, तो 10x आपका डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमने साइन, कॉस और 10 का ग्राफ भी देख लिया और उसके डोमेन रेंज देख लिए। अब जरा इसका कोसेक साइन का जो उल्टा है, 1/sin कोसेक, 1/cos सेक और 1/10 कॉट, ये इन फंक्शंस को देखते हैं और जरा इनका ग्राफ जो है प्लॉट करके देखेंगे। अब हम लोग 10x का जो ये है अपोजिट है, कॉटेक्स जो है, कॉटेक्स फंक्शन देखते हैं जो कि आपका 1/10x होता है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 1/10x दैट मीन्स cos x by sin x। तो अगर इसका डोमेन देखने की बात आई तो ये आपका cos x और sin x तो दोनों ही फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइन है, लेकिन जहाँ जहाँ sin x आपका sin x चूंकि डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। तो sin x जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ cot x आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो आपके डोमेन में वैसे नंबर्स, वैसे रियल नंबर्स नहीं होंगे जहाँ sin x 0 हो रहा हो। दैट मीन्स आपका इसका जो डोमेन है वो r माइनस n पाई हो जाएगा, क्योंकि n पाई पे sin x 0 होता है और वेर n इज एलिमेंट ऑफ z इंटीजर्स, z फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये आपका n पाई जो है, और सारे रियल नंबर्स में से अगर n पाई हटा दिया जाए, वैसे रियल नंबर जो n पाई के फॉर्म में होंगे वो हटा दिया जाए, तो बाकी सारे रियल नंबर्स पे cot x आपका डिफाइंड होगा। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो पीरियड तो इसका भी पाई ही होगा। जरा देखते हैं, 0 पे आपका sin x 0 हो जाता है, यानी 0 पे अनडिफाइंड होगा, और cos x 1 होता है। तो 1/0। तो अगर 0 से जरा सा आगे बढ़ते हैं तो sin x पॉजिटिव होता है और cos x भी पॉजिटिव ही रहता है। तो यानी ये यूं रहेगा आपका
मैं पेन का इंक जरा चेंज कर लेता हूँ। तो साइन एक्स आपका 0 पे 0 होता है, तो और कॉस एक्स चूँकि 1 होता है, तो यहाँ पे आपका ये इसका एजिम्टोट होगा और यहाँ से उसके बाजू में इन्फिनिटी होगा। अब पाई बाय 2 पे आके 0 हो जाएंगे। पाई बाय 2 पे कॉस 0 होता है, साइन 1 होता है, 0 होगा, और फिर यूँ 10 की तरह आपका पाई पे माइनस इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला एक्स इक्वल टू पाई जो है इसका एजिम्टोट होगा। एजिम्टोट मतलब ये लाइन को ये कर्व कभी टच नहीं करेगा। फिर पाई के बाद आपका उसी तरह से पैटर्न रहेगा। पाई के जस्ट आगे जो है साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, तो दोनों मिलकर के नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इन्फिनिटी से ऐसे चालू होगा। यूं गया। इसके इधर भी माइनस पाई पे चूंकि पॉजिटिव आएगा, तो इस तरह से हमारा ये कॉट एक्स का ग्राफ ये हो गया। ये हमारा कॉट एक्स का ग्राफ है। और इसका रेंज हमको क्या दिख रहा है? रेंज की बात करें तो सारे रियल नंबर्स हो रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो रहा है आपका, इधर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी है 0 के आसपास। तो आपका रेंज आपका इस फंक्शन का भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो ये हमारा इस फंक्शन का रेंज हो गया। डोमेन यहाँ है। 10x की तरह ही था। अब इसका पीरियड जो है, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन जो है, इसका पीरियड अगर पीरियड देखा जाए, क्योंकि ये भी पीरियडिक फंक्शन है, एक पीरियड बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड जो है पाई है। आप 0 से पाई देखिए, तो यही पाई पाई जो पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक जो आया, फिर यहाँ से पाई से 2 पाई वही पैटर्न जा रहा है जो 0 से पाई है। तो उस तरह से कोई भी पाई पीरियड ले लीजिए, उसमें रिपीट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ लिए, तो इससे जस्ट पाई आगे गए तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए कि वैल्यू रिपीट हो रहा है। यहाँ से यहाँ के बाद फिर से वहीं से शुरू हुआ, यहाँ से जैसे शुरू हुआ था वैसा ही जैसा हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से पाई आगे जाते हैं। यहाँ से हम अगर पाई जाते हैं, पाई आगे जाते हैं, तो यहाँ से भी उसी तरह से वैल्यूज शुरू हुए हैं। तो ये हमारा पाई पीरियड है और पीरियडिक फंक्शन है। एवरी पाई किसी भी पॉइंट से लेकर के किसी पॉइंट से आप पाई ले सकते हैं और पाई ले सकते हैं या पीरियड ले सकते हैं। उसके बाद उसके वैल्यू जो है जस्ट पहले की तरह वही पैटर्न आपका वही चीज़ रिपीट करेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉट एक्स देख लिया हमने, अब जरा सेक एक्स देखते हैं हम लोग। हमारा जो सेक एक्स फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, वो आपका 1 बाय कॉस एक्स है। तो अगर अब इसके डोमेन की बात करें, सपोज इसके डोमेन की बात करते हैं हम, तो इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, कॉस एक्स तो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन कॉस एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहाँ पे ये सेक एक्स का वैल्यू आएगा नहीं, डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन क्या है, वो सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो कॉस एक्स जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पे सेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसलिए कॉस एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स माइनस जहाँ जहाँ कॉस एक्स 0 हो रहा है आर माइनस 2n + 1 पाई बाय 2, जहाँ पे आपका n इज एलिमेंट ऑफ z, n इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो गया सेक एक्स का। अब जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, तो ये कॉस एक्स का हमारा इनवर्स होगा। सेक एक्स जो है कॉस एक्स 1 बाय कॉस एक्स है। तो जहाँ सपोज यहाँ पे ये 1 है, कॉस एक्स जो है 1 है, तो सेक एक्स भी यहाँ पे 1 ही होगा। इसको ज़रा एसिम्प्टोट वाला हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 चूँकि 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जहाँ जहाँ 0 हो रहा है कॉस एक्स, वहाँ वहाँ सेक एक्स अनडिफाइंड होगा।
तो यहाँ पे कॉस एक्स 1 है, कॉस 0 1 है, तो सेक 0 भी 1 ही होगा, यहीं शुरू होगा। और इससे जैसे ही आगे जाते हैं, 0 के आगे जाते हैं, तो कॉस एक्स 1 से आपका 1 से छोटा हो जाता है कॉस एक्स, तो 1 बाय कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे कॉस एक्स 0 अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, और जहाँ पे ये 0 हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा, वहाँ ये इसका एसिम्प्टोट बन जाएगा। और उसी तरह से आपका इस साइड भी होगा। ये ग्रीन वाला हमारा सेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर इधर लें तो यहाँ पे आपका ये -1 है। तो -1 से जहाँ पे सेक पाई जो है कॉस पाई -1 है, तो सेक पाई भी आपका -1 ही होगा। और इसके इधर ये नेगेटिव में -1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा इस तरह से। क्योंकि ये जितना छोटा होगा ये मैग्नीट्यूड में उतना बड़ा होगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। और जहाँ 1 हो रहा है 1 पे मीट होगा आपका। यहाँ पे आपका cos x चूंकि -1 से 1 है, तो sec x जो है आपका इस तरह से रहेगा। अगर मैं उसी तरह से अगर इस इंटरवल में देखूं तो यहाँ पे भी इस इंटरवल में भी ये यूं हो जाएगा sec x। इस इंटरवल में देखूं तो यहाँ पे भी इधर ऐसा हो जाएगा। इधर भी अगर देखूं तो ऐसा हो जाएगा sec x। तो ये ग्रीन वाला जो है हमारा, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो sec x का ग्राफ है। और मैं अगर sec x का ये हमारा sec x का ग्राफ हो गया। अब जरा इसका देखते हैं रेंज क्या है, रेंज क्या है इसका, रेंज क्या है। तो रेंज हमको दिख रहा है या तो 1 से बड़ा है, जैसे ये वाला है, ये पोर्शन जो है ये 1 से बड़ा है, और इधर नीचे जो है ये जहाँ नीचे वाला पोर्शन है वो -1 से छोटा है। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू sec x का नहीं है, तो इसलिए रेंज जो है आपका हो जाएगा r माइनस ऑल रियल नंबर्स माइनस ये इंटरवल, जहाँ नहीं इसमें -1 और 1 तो वैल्यू हो ही सकते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्योंकि sec x तो आपका 1 भी होता है -1 भी होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है। तो ये हमारा रेंज हो गया। ये मेरा ओपन इंटरवल है, ध्यान रहे, इसको आप क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब इसका पीरियड जरा देखते हैं कि इसका पीरियड कैसा है। सपोज हम लोग यहाँ x = 0 शुरू करते हैं, तो यहाँ से ऐसा ये शुरू है, तो फिर हमको दिख रहा है कि यहाँ जो 2π है, 2π पे फिर ये वैल्यू उसी तरह से रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड मेरा t टाइम पीरियड जो है इसका, इस फंक्शन का जो पीरियड है, t या लिखूँ या मैं पीरियड लिखूँ, हाँ, जो कि x में है वो आपका 2π है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे 1 बाय cos x है, तो जो cos x का पीरियड होगा वही sec x का भी होगा। तो cos x का भी पीरियड आपका 2π है, इसीलिए sec x का पीरियड 2π आ गया। तो इस फैक्ट को हम लोग समझ पा रहे हैं। अब आगे हम लोग जरा cos x का डोमेन रेंज देखते हैं और उसका ग्राफ देखेंगे, और इसके साथ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिवीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको जरा मैं एक बार और लिख देता हूँ ये बात कि sec x greater than or equal to 1 और sec x लेस देन और इक्वल टू -1। नहीं, इसमें एंड लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों ही नहीं, हाँ, या तो -1 से सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, मेरा एंड कंडीशन नहीं होगा और ही होगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। इधर sec x इज ग्रेटर देन 1 और sec x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो यही कंस्टेंट मेरा है sec x के रेंज पे, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। अब हमारा cosec x जो है fx = cosec x, ये वाला जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज 1 बाय sin x। तो अगर इसका डोमेन देखें
तो उसी तरह से जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 होगा वो इसके डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वहाँ ये कॉसेक एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पे साइन एक्स 0 होता है। तो एन एलिमेंट ऑफ z। तो वैसे रियल नंबर्स जो एन पाई के फॉर्म में हो वो नहीं, उनको बस हटा देने हैं, उसके अलावा सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में होंगे। अब जरा इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, कॉसेक एक्स का कैसा ग्राफ आएगा। तुमने यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ जो है प्लॉट किया हुआ है, और कॉसेक एक्स जो है 1/sin x होता है। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ ये इसका कॉसेक एक्स का ग्राफ जो है इसका एजिम्प्टोट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 के जस्ट बगल में इन्फिनिटी हो जाएगा cos x, और ऐसे घटेगा, और जहाँ पे π/2 पे sin x 1 होता है, तो π/2 पे आपका cosec x भी 1 ही होगा, तो 1 पे यहाँ पे मीट करेगा, और उसके बाद फिर इस तरह से वापस इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये इसका एजिम्प्टोट हो जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि साइन पाई जो है हमारा 0 होता है, इसलिए कॉसेक पाई डिफाइंड नहीं होगा। जस्ट जिस तरह से हमने सेक का ग्राफ बनाया, सेक एक्स का ग्राफ बनाया, उसी तरह से इसका भी ग्राफ बनेगा कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ अनडिफाइंड होगा, 0 के जस्ट क्लोज इन्फिनिटी जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्फिनिटी, जैसा इधर देख रहे हैं। फिर जहाँ पे 1 हो रहा है साइन एक्स वहाँ पे मीट करेगा, इस तरह से। फिर इस पोर्शन में इस तरह से। तो ये हमारा cosec x हुआ, जो कि 1/sin x है। तो तो अब इसका अगर हम लोग रेंज की बात करें, इस फंक्शन के रेंज की बात करें, तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि इधर cosec x जो है 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। तो ये हमारा रेंज जो है ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 का इंटरवल, ये हमारा रेंज हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec x, इधर cosec x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और cosec x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये हमारा रेंज का कांस्टेंट है। अब अगर पीरियड की बात करें, तो इसका पीरियड भी उसी तरह से, साइन एक्स का पीरियड चूंकि 2 पाई है, इसलिए कॉसेक का एक्स का भी पीरियड 2 पाई है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से सपोज ये हमारा ये -पाई होगा, और यहाँ इसके बाद इस तरह से जाएगा, तो इसके बाद जो है साइन एक्स इस तरह से जाएगा, तो कॉसेक एक्स आपका वापस इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे पीरियड जो है, यहाँ पे 0 से 2 पाई पे, 2 पाई के बाद फिर से वैसा ही रिपीट कर रहा है पैटर्न। तो 2 पाई आपका, क्योंकि साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई था, इसलिए कॉसेक एक्स का पीरियड 2 पाई आया, और वो ग्राफ से भी हमने देख लिया, और ग्राफ से भी हम देख पा रहे हैं कि उसके वैल्यूज पे क्या कंस्टेंट है, रेंज पे क्या कंस्टेंट है, कि कैसे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, और लेस देन इक्वल टू -1 होता है। -1 होता है ये कम। तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन फिनिश होता है, और हमने देख लिया सबके डोमेन रेंज देख लिए, और कहाँ कहाँ हमने देखा कि डोमेन कैसे निकाल रहे थे। जहाँ जहाँ वो फंक्शन डिफाइन नहीं था, वो इनपुट्स जो है उसके डोमेन में नहीं था, वो x का वो वैल्यू जो है, जो कि यहाँ पे हमारा, जैसे हमने ये फंक्शन लिया, सपोज cosec x है, तो ये x जो है हमारा इस फंक्शन का क्या है, इनपुट है, इनपुट या बोलिए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलिए, कि ये इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं, और इस पे डिपेंड करता है, इसको वेरी करने से आपका f फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है। ये आपका आउटपुट है, आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलिए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू पे। इसको आप वेरी करते हैं, इसको वेरी करते हैं, तो ये आउटपुट आपका वेरी करता है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन, रिकैप जो है फिनिश होता है। अब आगे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज तो काफ़ी टाइम हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।